दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हथेली में पाए जाने वाला जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन और उसके विभिन्नता के ऊपर, यानी किस किस प्रकार के जीवन रेखा हथेली में बन सकता है और उसका मतलब क्या होता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राजीव। एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अंगूठा और तर्जनी उंगली के बीच में से निकलने वाला रेखा जो शुक्र पर्वत को घेरते हुए हथेली के कलाई के पास पहुंचता है, तो उस रेखा को जीवन रेखा कहता है। जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, ये शुक्र पर्वत का स्थान है और ये अंगूठा और ये तर्जनी उंगली। ये अंगूठा और तर्जनी उंगली के बीच में से इस जगह से निकलने वाला रेखा जो नीचे तक पहुंचता है, इस रेखा को जीवन रेखा कहता है। दोस्तों, जीवन रेखा ही एक ऐसा रेखा है जो हर इंसान के हथेली में पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति के हथेली में ये रेखा ना हो तो ये समझना चाहिए ऐसे व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं रहता। उसमें जीवन शक्ति का ऊर्जा कहे, एनर्जी कहे, उसकी फ्लो बहुत ही कम होगा, जो किसी भी समय समाप्त हो सकता है। कुछ हथेली में इस रेखा को मंगल रेखा से बल मिलते हुए दिखाई देता है। जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, ये जीवन रेखा है। ये रेखा कभी कभार टूटा हुआ हो सकता है ऐसा, और फिर इस प्रकार से, और यहाँ से सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से मंगल रेखा चलते हुए इस रेखा का बल को बढ़ाने का कोशिश करता है। ये यहाँ पर टूटा हो चाहे आगे टूटा हो, इस जगह पर मंगल रेखा से पूर्णता मिलता है। या तो कुछ हथेली में जीवन रेखा को शनि रेखा से बल मिलते हुए पाया जाता है। जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे यहाँ से उदय होने वाला रेखा जो आगे तक चलता है, इसे शनि रेखा, भाग्य रेखा कहता है। और कहीं कभार ऐसा होता है कुछ हथेली में, और यहाँ से जीवन रेखा चलते हुए इस रेखा में जाके ही मिल जाता है। जिस रेखा को इंडिविजुअल इस तरह का होना चाहिए, वो शनि रेखा यानी भाग्य रेखा के साथ मिलके पूर्णता प्रदान करता है। लेकिन फिर भी जो रेखा अपने आप में निर्दोष और स्पष्ट होता है, वही रेखा सबसे अच्छा और कल्याणकारी माना जाता है। जैसे इस प्रकार के रेखा जो पहले आपको दिखाया हो, इस प्रकार के रेखा जिसको कोई रेखा का सपोर्ट सिस्टम का ज़रूरत नहीं, वही रेखा सबसे अच्छा होता है। जीवन रेखा जितना ही बड़ा एरिया लेकर शुक्र पर्वत को घेरता है, यानी शुक्र पर्वत को ज़्यादा स्पेस मिलता है इस जीवन रेखा से, तो ये उतना ही अच्छा होता है। जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, ये शुक्र पर्वत का एरिया है, यानी इस रेखा का फासला इस पर्वत से जितना ही दूर होगा उतना ही अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही बड़ा होता है। निरंतर प्रगति, साथ ही साथ जीवन में प्रेम, भोग, सुख, सांसारिक गुण से संपन्न देखने को मिलता है इस तरह के रेखा में। अगर ये रेखा यानी जीवन रेखा शुक्र पर्वत को कम एरिया में घेरता है, जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, ये रेखा ऐसे ना बनकर ये रेखा इस तरह से बन जाए, यानी शुक्र पर्वत को कम स्पेस मिल रहा है इस जगह पर, वीनस माउंट को कम स्पेस मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति में ये सारे चीज़ों का जो हमने अभी बताया, वो सारे गुणों में कमी को दर्शाता है। इस रेखा से व्यक्ति के आयु के बारे में, यानी व्यक्ति कितने उम्र तक जीवित रहेगा, इसके बारे में पता चलता है। और इस रेखा के माध्यम से ये भी जान सकते हैं कि कौन कौन सी उम्र में कौन कौन सी दुर्घटना घटित होने वाला है। और तो और मृत्यु का कारण भी 90% तक इसी रेखा से जाना जाता है। अब ये पूछेंगे कि 90% तक क्यों, 100% क्यों नहीं? इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि ये रेखा किसी व्यक्ति के हथेली में 80 या 90 साल का एज शो कर रहा है, 80 या 90 साल का, लेकिन वो व्यक्ति का देखा जाए तो 50 या 60 साल का उम्र में व्यक्ति का मौत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो उसका कारण जानने के लिए पूरे हथेली का एनालिसिस करने से आप पाएंगे कि राहु, केतु, शनि, मंगल और
मस्तिष्क रेखा, यानी ये सारे माउंट और रेखाओं को देखने से उसमें कुछ न कुछ मृत्यु का कारण आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन इधर जीवन रेखा संपूर्ण दिखाई देता है। ज़्यादातर हथेली में ये रेखा गुरु पर्वत के नीचे से उदय होते हुए दिखाई देता है, या तो गुरु पर्वत से ही उदय होते हुए दिखाई देता है। इस प्रकार से ऐसे बन गया, मतलब कि ये रेखा यहाँ से ना बनकर थोड़ा ऊपर से बन जाए। इस प्रकार से गुरु पर्वत के नीचे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये दोनों रेखा मिले हुए पाए जाए तो जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, ये जीवन रेखा है और यहाँ से चलते हुए मिले हुए रेखा, इस रेखा को मस्तिष्क रेखा कहता है और ये जीवन रेखा है। ये दोनों रेखा शुरुआती स्थिति में मिले हुए पाए जाए। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ सतर्क और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्ति होता है। और अगर ये दोनों रेखाओं के शुरुआती स्थान पे गैप हो, यानी आपको दिखाना चाहूँगा ये जीवन रेखा है और मस्तिष्क रेखा जुड़ा हुआ ना होके थोड़ा अलग से यहाँ से चलते हुए पाए जाए, चाहे इस प्रकार से ये दोनों के बीच में फासला हो, तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला होता है और अपने मन का करने और सुनने वाला होता है। इस तरह के व्यक्ति में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहता है, इसीलिए कभी कभार थोड़ा प्रॉब्लमों का सामना भी करना पड़ सकता है। अदरवाइज ऐसी रेखा भी कोई ख़राब नहीं है, ठीक ही है। अगर जीवन रेखा के शुरुआती स्थान पे दीप चिन्ह हो, जैसे आपको दिखाना चाहूँगा ये जीवन रेखा है और उसके शुरुआती स्थान पे जैसे इस जगह पर दीप पाए जाए, इस प्रकार से इस जगह पर बने, चाहे थोड़ा सा आगे बने, ऐसे व्यक्ति अकल्ट साइंस जैसे कि पाल्मिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोलॉजी या तो तंत्र विद्या, ये सारे चीज़ों में रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है। अंगूठे के पास से निकलने वाला जीवन रेखा, यानी आपको दिखाना चाहूँगा ये रेखा जैसे जीवन रेखा यहाँ से ना बनकर ये जीवन रेखा यहाँ से बन जाए, इस प्रकार से ये रेखा अंगूठे के पास से निकले, जैसे आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ, ये रेखा यहाँ से बन जाए अंगूठे के पास से, तो ऐसी जीवन रेखा कम आयु का लक्षण माना जाता है। जीवन रेखा जितना ही गहरा और स्पष्ट होगा, बिना टूटी हुई, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। इस रेखा में आड़ी तिरछी रेखा होना, जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, इस रेखा के साथ कुछ इस तरह से रेखा बनना और उस रेखा को फिर इस तरह के से रेखा को काटना, आड़ी तिरछी रेखा स्वास्थ्य की कमजोरी का कारण माना जाता है। इसके अलावा जीवन रेखा में क्रॉस, दीप, जाल या तिल का चिन्ह, ये सारे नेगेटिव साइन होता है। ये साइन जीवन रेखा के जिस जगह पे पाए जाए, उस जगह के एज को कैलकुलेशन करने से जान पाएंगे कि वैसी स्थिति कौन सा उम्र में घटित होने वाला है। जैसे कि हेल्थ रिलेटेड इशू हो, दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, चाहे इस तरह के कोई भी संकेत जीवन रेखा के जिस जगह पर बनेगा, जैसे कि ये सारे साइनों में से कोई साइन इस जगह पर बने या यहाँ पर बन जाए या यहाँ पर बन जाए, जिस जगह पर बनेगा एज को कैलकुलेशन करने से जान पाएंगे। इसके लिए मेरा एक वीडियो है जीवन रेखा से एज कैलकुलेशन, उसमें इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगा, चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसे ही पाल्मिस्ट्री से जुड़ा रहस्य को जानने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरा APA चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगर इस विषय में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।